सेमिनार हुआ था, तो उसमें हमारे साथ जाने माने एडवोकेट प्रशांत भूषण जी हैं। इनसे समझूंगा कि अभी जो सीजीपी के प्रोग्राम चल रहा है जंतर मंतर पे, वहाँ सोनम वांगचुक को पुलिस जब उनको उठा ले गई तो पुलिस की तरफ से आया है कि इनको कोर्ट का आदेश था, इसके आधार पर ले गए। एडवोकेट है, इनसे समझूंगा कि आखिर क्या कोर्ट का आदेश में ऐसा था उनको ले जाने के लिए। सर, अभी जो सोनम वांगचुक को पुलिस ले गई है, उनका बयान आया है कि कोर्ट का आदेश था। अब कोर्ट का आदेश क्या था सर? कोर्ट का आदेश तो ये था कि देखिए, इनकी हेल्थ की मॉनिटरिंग होनी चाहिए और अगर जान का खतरा लगे तब फिर जो उचित ट्रीटमेंट है वो देने की जरूरत है। लेकिन अभी तो जान का खतरा कोई नहीं था। वो फास्ट जरूर कर रहे थे, 20 दिन से खाना नहीं खाया था, वेट कम हो गया था, लेकिन वाइटल पैरामीटर सब नॉर्मल थे। तो इसलिए उस कोर्ट के आधार पर उनको उठाने की कोई जरूरत नहीं थी। ये तो सरकार ने ये कोशिश करी कि भाई इस कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट को खत्म करने का सबसे आसान तरीका ये है कि सोनम वांगचुक को ही उठा लो, और इसीलिए इन्होंने पुलिस कमिश्नर को रातों रात बदला, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को। लेकिन सरकार की जो सोच थी वो गलत निकली। उनको उठाने की वजह से तो और लोग उत्तेजित हो गए, और लोग सड़कों पर आ गए, और लोग वहां जंतर मंतर पहुंच गए। तो सर, क्या आप देख रहे हैं कि जिस तरह से वहाँ भय का माहौल है, तो क्या ये आपका फंडामेंटल राइट क्या कहता है कि आपको प्रदर्शन करने का अधिकार है, नहीं है, जबकि पुलिस वहां से करे नहीं है, आपको खाली करो, उनका ट्वीट आया है। देखिए, बहुत सालों से इस सरकार के चलते हुए दिल्ली पुलिस ने प्रोटेस्ट का गला घोट रखा था। ये बोल रखा था कि सिर्फ जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर सकते हैं, पुलिस की परमिशन लेकर कर सकते हैं और 2 घंटे के लिए ही कर सकते हैं। बिल्कुल ये गैर संवैधानिक है। प्रोटेस्ट करने का एक मौलिक अधिकार है हर नागरिक का, और वो प्रोटेस्ट सड़कों पर भी हो सकता है, पार्क्स में भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है, सिर्फ जंतर मंतर पर नहीं। तो ये तो बिल्कुल पुलिस की दादागिरी है, सरकार की दादागिरी है कि वो कहते हैं कि नहीं, हम तुमको प्रोटेस्ट नहीं करने देंगे, बैठने नहीं देंगे। तो मौलिक अधिकारों का हनन। सर, आप तो एक मिनट सवाल, एक लास्ट सवाल, आप तो जाने माने वकील हैं सर, अगर ये बच्चे अगर प्रोटेस्ट करते हैं, पुलिस उनको डिटेन करती है, तो आप लोग मदद करेंगे इनका, बच्चों का? बिल्कुल मदद करेंगे, बिल्कुल करेंगे। को बदल दिया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है पुलिस रिफॉर्म्स केस में कि पुलिस चीफ की पुलिस को सरकार से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। उसके लिए जरूरी है कि मिनिमम टेन्योर पुलिस चीफ का 2 साल होगा। इन्होंने 2 साल के 1 साल से पहले ही इस पुलिस चीफ को रातों रात बदल दिया। क्यों बदल दिया? क्योंकि जो होम मिनिस्टर आदेश दे रहा था उसको कि ये कॉकरोच जनता पार्टी का ये कर दो, वो कर दो, वो पूरा नहीं मान रहा। तो इस वजह से उसको रातों रात बदल दिया गया। तो पुलिस के ऊपर पूरा कंट्रोल, जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था कि भाई पुलिस को क्यों सरकार से थोड़ा स्वतंत्र होना चाहिए, उसके लिए क्या क्या होना चाहिए, वो सारे के सारे ऑर्डर या डायरेक्शन जो है इन्होंने कूड़े के डिब्बे में डाल दिए हैं। जो चाहे कर रहे हैं। पुलिस पर कंट्रोल, सीबीआई पर कंट्रोल, ईडी पर कंट्रोल, इनकम टैक्स पर कंट्रोल, एनआईए पर कंट्रोल, सीएजी पर कंट्रोल, इलेक्शन कमीशन पर कंट्रोल और न्यायपालिका के ऊपर भी कंट्रोल, मीडिया के ऊपर भी कंट्रोल। यानी कि सब चीजें जो इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए थे देश में, उन सब पर आज हम देख रहे हैं कि सरकार का कंट्रोल। तो इसका अब रास्ता क्या है? क्या क्या हम लोगों को क्या करना चाहिए? कि मैं कई दिन से ये कह रहा हूँ, ऐसी स्थिति में जहां न्यायपालिका में आप जाएंगे मौलिक अधिकारों के हनन के खिलाफ, तो न्यायपालिका जब तक सरकार के कंट्रोल में है, जो कि आज है, वही करती रहेगी जो सरकार चाहती है। कुछ चीजों में कुछ चीजों में कुछ कर देते हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज हम देख रहे हैं कि सरकार जो बड़ी चीजें चाहती है उस पर सरकार के साथ न्यायपालिका चली जाती है। तो अब ये कैसे बदलेगा? मेरा मानना ये है कि ये तभी बदलेगा जब लार्ज नंबर
करेंगे इसके खिलाफ। और आज ये होने लगा है, आज इसकी शुरुआत हो चुकी है। हम जगह जगह देख रहे हैं, ये जो डर इन्होंने बैठा दिया था कि तुम सड़कों पर उतरोगे तो तुमको हम जेल में डाल देंगे, ये डर अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है और सब जगह 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 पर पूरे देश में लोग अब सड़कों पर उतर रहे हैं। ये बहुत बड़ी चीज हुई। दूसरा, एक यूथ मूवमेंट, एक जेन्युइन यूथ मूवमेंट शुरू हुआ है कॉकरोच जनता पार्टी के थ्रू। कांग्रेस भी एजुकेशन पर एक यूथ मूवमेंट खड़ा करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये एक बिल्कुल ऑर्गेनिक जेन्युइन यूथ मूवमेंट दिख रहा है और इसकी चिंगारियां जो हैं पूरे देश में फैल रही हैं। जगह जगह इसके सपोर्ट में पूरे देश में जगह जगह लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। और कल का जो मार्च है, मुझे बहुत खुशी है कि आप लोगों ने, CPDRS ने इसको सपोर्ट किया है। और कल जो मार्च होने वाला है पार्लियामेंट का 20 तारीख को, जो सुबह 9 बजे इन्होंने आह्वान किया है कि सब लोग वहां पहुंचे जंतर मंतर और वहां से हम लोग पार्लियामेंट मार्च करेंगे। मुझे लगता है कि बहुत बड़ा मार्च होने वाला है, बहुत ऐतिहासिक मार्च होने वाला है और हम सब लोगों को वहां पहुंचना चाहिए। क्योंकि जब लोग सड़कों पर उतरते हैं ना, और जब विजिबली दिखता है कि पब्लिक ओपिनियन आज सरकार के बिल्कुल खिलाफ हो गई है, तब फिर जो इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, इलेक्शन कमीशन में ज्ञानेश कुमार तो इनके चमचे हैं, वो तो चमचे बने रहेंगे, उनको तो हर तरह के फायदे सरकार ने दिए। लेकिन इलेक्शन कमीशन के नीचे भी एक बहुत बड़ी मशीनरी होती है, जैसे CAG के नीचे भी बहुत बड़ी मशीनरी होती है, बहुत लोग होते हैं। वो लोग जब देखते हैं कि आज पब्लिक ओपिनियन सरकार के खिलाफ है, तब वो लोग, उनका भी रवैया बदलने लगता है, वो लोग आदेश नहीं फॉलो करते। मुझे लगता है कि ये जो दिल्ली पुलिस कमिश्नर को इन्होंने बदला है, इसका ये भी एक साइन है कि दिल्ली पुलिस के महकमे में भी कई लोगों ने बोला कि भाई जो सरकार कह रही है कि भाई इनको यहाँ से हटा दो, जबरदस्ती हटा दो, उन लोगों ने नहीं, उन लोगों ने मना कर दिया, क्योंकि उनको भी दिख रहा था कि भाई पब्लिक ओपिनियन किधर जा रही है। तो जब विजिबल पब्लिक ओपिनियन सड़कों पर दिखने लगती है, तो फिर ये सारे इंस्टीट्यूशंस में जो लोग बैठे हैं, सबका रवैया थोड़ा थोड़ा बदलने लगता है। जुडिशरी का तो हम देख चुके हैं कि पब्लिक ओपिनियन पर बहुत डिपेंड करता है। न्यायपालिका का रवैया भी बदलेगा। और दूसरी बात यह है कि देखिए, अगर इन लोगों को ये लगता है कि भाई इलेक्शन कमीशन हमारे कंट्रोल में है, पब्लिक ओपिनियन जो भी हो, हम इलेक्शन तो जीत ही लेंगे, और इलेक्शन नहीं भी जीतेंगे तो पैसा हमारे पास है, हम इन लोगों को ऑपोजिशन के तो ये लोग कर रहे हैं आज। लेकिन अगर पब्लिक ओपिनियन बहुत खिलाफ हो जाती है, तो ये सब हथकंडे भी फिर नहीं चलते। फिर अगर इस तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं जैसे ये लोग अपना रहे हैं, तो फिर तो देश में रेवोल्यूशन हो जाता है। कई जगह इतिहास में इस तरह की सिचुएशन में रेवोल्यूशन हुए हैं और हिंदुस्तान में भी होगा। अगर इस तरह के हथकंडे पब्लिक ओपिनियन बिल्कुल खिलाफ होने के बावजूद भी अपनाए गए, तो फिर हिंदुस्तान में भी रेवोल्यूशन। लेकिन मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में अभी भी सिचुएशन काबू में लाई जा सकती है अगर लोग पीसफुली, जैसे कॉकरोच जनता पार्टी बहुत पीसफुली सड़कों पर उतरे हैं, उसी तरह से अगर लोग पीसफुली सड़कों पर उतरे तो बहुत कुछ बदल सकता है। तो मुझे बहुत खुशी है कि आज ये सिलसिला शुरू हो गया, खत्म हो गया, और अब